दर्शकों, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, ये वही धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है जहां पर कभी द्वापर युग में आमने सामने कौरवों और पांडवों की सेनाएं खड़ी थी, युद्ध हो रहा था। और इसी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी का उपदेश सुनाया जा रहा था अर्जुन को भगवान के मुख से। आज फिर वही धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हम मौजूद हैं, लेकिन आज श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश के साथ साथ वेदों के उपदेश यानी कि हर उन ग्रंथों का उपदेश, उनका ज्ञान सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में करवाया जाता है। और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में मौजूद है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है और अमर ग्रंथ साहिब का पाठ हो रहा है यहाँ पर 27, 28, 29 तारीख का। इस समय मौजूद हैं प्रदर्शनी स्थल के बाहर और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं आप, चर्चाएं कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु दूर दराज से आए हैं, भक्ति में आनंद ले रहे हैं, परमात्मा के जो बातें हैं वो कर रहे हैं और आस्था के नाम पे डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे में, जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ज्ञान का अज्ञान पर आक्रमण। यहाँ पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन रूपी जो 6 घोड़े हैं, उनकी लगाम कबीर जी ने अपने हाथों में थाम रखी है और पीछे बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो वाकई में लगाम है कबीर साहब जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को थमा दी हो। और जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेता है, क्या वाकई में ये जो 6 विकार हैं वो रुकते हैं? आइए, सेवादार यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है जी? सत्साहेब जी। क्या नाम? मुकेश दास है जी। तो मुकेश जी, जरा ये बताइए कि इन फोटो का मतलब क्या है यहाँ लगाने का? ये सर फोटो का मतलब ये है कि मतलब जो हमारे अंदर विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ठीक है ना, वो सब संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार पर, ठीक है ना, खत्म हो जाते हैं। जैसे आज के समाज के अंदर आप देखते हो कि मतलब कि अहंकार, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मतलब कि जिसके पास भी थोड़ा सा कुछ साधन हो जाता है वो अहंकारी हो जाता है। और आप टीवी चैनलों पे, न्यूज पे आप देखते हो मतलब कि बलात्कार हैं। आज 10 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, मतलब कि इतना हमारा समाज इतना दुराचारी हो गया है, मतलब कि अपनी पुत्री समान लड़कियों को भी मतलब कि नहीं छोड़ रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे विकार मतलब कि जो पैदा हो चुके हैं, तो संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के आधार पर वो सबको खत्म कर रहे हैं। यानी जी, चाहे जितना दुराचारी व्यक्ति हो, व्यभिचारी कोई भी व्यक्ति या महिला हो, चाहे भ्रष्टाचारी व्यक्ति हो, वो सब यहाँ के सुधर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आके तो जो नाम दीक्षा लेंगे और जो विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के, अगर उनको अमल में लेके आएंगे तो एक एक विकार जड़ से खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो आता है उसके सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। और वाकई में यहाँ पर इतनी सारी जो भीड़ है, जो पब्लिक है इस सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई जर्दा रगड़ता हुआ नहीं मिल रहा है, कोई बीड़ी पीता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शायद इसका परिणाम यही है कि अब जो कबीर जी ने इन 6 घोड़ों की जो लगाम है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, वो सच्चे संत के हाथ में थमा दी है। वो है संत रामपाल जी महाराज। जरा एक बार यहाँ बात करते हैं। ताऊ जी खड़े हैं, कितनी उम्र है देखिए, और सेवा में खड़े हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है मार्गदर्शक सेवा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी, यानी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में इनकी सेवा लगी हुई है। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है जी। क्या नाम है? रणजीत दास। रणजीत दास। तो कितने सालों से जुड़े हो संत रामपाल जी से? 2008 के। 2008 के? तो लगभग 16-17 साल। हाँ जी। अच्छा, कितनी उम्र है? उम्र 100 के लगभग लगी होगी। 100 के अलावा? कोई बात नहीं, वो तो पढ़ लिया आपने, बता दिया। हाँ ठीक है, 100 साल के। अच्छा, और 100 साल की उम्र में सेवा कर रहे हैं? भगवान चलाते हैं। अच्छा, रामपाल जी। अच्छा, फोटो किसकी है? कबीर भगवान की। अच्छा, कबीर भगवान की। हाँ जी। तो कबीर भगवान के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? हाँ। बताओ हमारे दर्शकों को। आप तो आ जाओ भाई, इधर आओ, घूम के आओ। अच्छा, ये कबीर भगवान है। आ जाओ, आगे चलो। यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों की, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा पढ़ के दिखाते हैं। सर्वप्रथम कमल पुरुष पर बैठे परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी एक वचन शक्ति से 4 अमर लोकों की रचना की। नामी लोक, अगम लोक, अलक लोक, सतलोक, यानी कि ये 4 लोक हैं यहाँ पर बने हुए हैं। सतलोक, अलक लोक, अगम लोक, अनामी लोक। और ये स्वयं कबीर परमेश्वर, देखिए 100 साल की उम्र में मार्गदर्शन की सेवा कर रहे हैं, यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की। जो भी नया श्रद्धालु आता है उसको बताते हैं कि भगवान कौन है।
तो यहाँ पर ये क्या है? ये कबीर भगवान है। अच्छा, ये चारों लोकों में है, हाँ जी, अलग अलग है। हाँ ये देखिए, ये अच्छा, ये लोग हैं कबीर परमेश्वर के। हाँ, कबीर परमेश्वर। अच्छा, हाँ देखिए प्रदर्शनी में कितना मनोहर दृश्य है, विहंगम दृश्य है, सुंदर दृश्य है। और एक सेवादार और जुड़ चुके हैं। हाँ जी, क्या नाम है? बालकृष्ण दास। क्या उम्र है आपके? ये 70 के करीब है जी। अच्छा, 100 साल और 70 साल, लग तो ऐसे रहे हो जैसे 45 साल के हो। परमात्मा की दया है जी। परमात्मा की दया है। हाँ जी सर। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। तो आप भी इनके साथ हो जाइए, जरा हम पूछेंगे आपसे क्या क्या यहाँ पर जो सृष्टि रचना बताई गई है। तो ये क्या है यहाँ पर जो कबीर साहब के आगे कौन खड़े हैं ये लोग? ये कबीर साहब ने अपने वचन से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी। अच्छा, और ये सब के सब वो पुण्य आत्माएं, वो पवित्र आत्माएं जो वचन से उत्पन्न की थी, वो यहाँ दर्शाया गया है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कटआउट के माध्यम से दर्शाया गया है, ये 16 पुत्र हैं, 16 पुत्रों की वचन से उत्पत्ति की थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, कबीर साहेब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्न रचना करने का आदेश दिया। यानी कि सत्यलोक स्वर्ग से भी ऊपर है। सबसे ऊपर सतलोक, सतलोक से ऊपर भी और 3 लोक हैं, अनामी लोक, अलख लोक, अगम लोक, बहुत से वो 3-4 लोक ऊपर हैं। करें। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अचिंत जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अचिंत ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष की ओर उत्पत्ति की। और उस पुरुष का जो, और ये क्या पानी में कौन सो रहा है? ये परमात्मा ने अपने पुत्र को रचना करने की आज्ञा दी थी और वो गहरे इसमें समुद्र में जाके गहरी निंद्रा में सो गया। अच्छा, वो सो गया था। तो ये क्या चीज है, किसमें सो? ये देखिए लिखा, अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युगों तक जल से सो गए। तो यानी कि फिर सो गए, तो फिर आगे परमात्मा ने वहाँ अपनी शब्द शक्ति से जल से अंडा बना के उस जल में छोड़ दिया। अच्छा, और नीचे जाने पे गड़गड़ करता हुआ वो अंडा गया। वो उसकी परमात्मा का जो पुत्र था अचिंत, उसकी निंद्रा भंग हो गई और उससे निंद्रा भंग होने से क्रोध आया तो अंडा फूट गया। अंडे में से और एक पुत्र की और उत्पत्ति हुई। अच्छा, हाँ जी, अंडे में से एक पुत्र की और उत्पत्ति हुई। हाँ जी। अच्छा, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम ज्योत निरंजन था और वो बाद में आगे चल के काल कहलाया। ज्योत निरंजन था। यहाँ देख सकते हैं दर्शकों, कितने सुंदर कटआउट बनाए गए हैं और यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी बैठे हुए हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम सतलोक में घूम रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो, कोई खड़ा तप कर रहा है। हाँ ताऊ जी, अब आप बताओ ये कौन है तप कर रहा है? ये ब्रह्म काल है। यो ब्रह्म काल है। हाँ। तो तप क्यों कर रहे हैं यो? ये वो मांगा अपना न्यारा राज बनाना चाहे। अच्छा, न्यारा राज बनाना चाहो था। हाँ। अच्छा जी, फिर मिल गया इसने राज्य, जो तप कर राज मिल गया। इसने 70 युग तक तपस्या एक पैर पे खड़े होके की है। फिर परमात्मा ने जो उसके बदले में इसको मिलना था वो राज्य दे दिया। अच्छा अच्छा, तो क्या कुछ दिया राज्य में इसको? परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दिए कि तू अपना 21 ब्रह्मांड में जैसा चाहा वैसा कर। अच्छा, अब आगे लेकर चलते हैं हम आपको। यहाँ पर ये फिर दूसरी बार तप करने लग गया। इसने दूसरी बार फिर तपस्या करी और उसने उन ब्रह्मांडों में कुछ रचना करने की सामग्री मांगी तपस्या करके। और परमात्मा ने इनको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। 5 तत्व 3 गुण दे दिया। अच्छा, ये 5 तत्व, ये 5 तत्व क्या नाम है? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। हाँ। ये दिए। हाँ, जल, वायु। गुण कौन से? 3 गुण, रजगुण, सदगुण और तमगुण। अच्छा, रजगुण, तमगुण और सतगुण है। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है ये मुकुट उतारे कुरम में। अच्छा, कुरम का क्यों उतारा? ये मांगी थी इसने। अच्छा, जो मांग गया था वो। अच्छा, ये देख सकते हैं आप दर्शकों, यहाँ पर ये जो मुकुट था कुरम जी का, उसको हटाया है। यानी कि इसने इसको पता था क्या मुकुट में ये चीज इसने पता था परमात्मा का पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र कुरम था। कुरम के पास सामग्री है और उसने उससे मांगी। इसको किसने बताया था? इसने परमात्मा ने बताया था। सभी ने पता था किसके पास क्या है इनमें 16 पुत्रों में से। और इन्होंने कुरम के पास से वो सामग्री मांगी तो उन्होंने बता दिया कि परमात्मा के, परमपिता परमात्मा की आज्ञा के बिना ये नहीं मिलेगी। तो उन्हें क्रोध में आके उसका मुकुट उतार लिया। अच्छा, मुकुट के नीचे चीजें थी। मुकुट के नीचे कुछ जो मिले 3 गुण
वो वहां से प्रकट हुए। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर 5 तो 3 गुण इसको मिल चुके थे, यानी कि ज्योति निरंजन को। और कूर्म जी पहले अपने भगवान से पूछना चाहते थे, लेकिन ये नाराज हो गया कि मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है। वाकई में सृष्टि रचना बड़ी बहुत ही शानदार सृष्टि रचना, ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम सतलोक में घूम रहे हैं। ये सुंदर से कटआउट। इसके बाद फिर ये तीसरी बार तब करने लग गया जी। तीसरी बार इसने ब्रह्म ने 64 युग तक तपस्या करी और फिर ने इसने कुछ आत्माएं मांगी और परमात्मा ने मना कर दिया कि आत्माएं मैं अपनी आत्माओं को नहीं दूंगा। तो फिर इसने कहा कि मेरे साथ कुछ चलने के लिए तैयार है। तो परमात्मा ने कहा कि कोई अपनी इच्छा से जाना चाहता है तो ले जाना, वैसे मैं आत्मा आपको नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर इसने एक आत्माओं को भ्रमित किया कि मैं अपना अलग से राज्य बनाऊंगा, उसमें अमर फल के बाग लगाऊंगा, वो और झूठा भ्रमित करके एक आत्मा को भ्रमित किया और वो उसके लिए तैयार होगी। उसने अपना हाथ उठाया तो उसके देखा देखी अनंत बहुत सारे आत्माओं ने अपना हाथ ऊपर किया और वो सभी के सभी परमात्मा ने अपने तरीके से, जितने हम लोग हैं वो सारे सतलोक में रहते थे क्या? सब के सब सतलोक में थे हम। अच्छा ताऊ जी, वो सब फिर आप भी सतलोक में थे? 100 साल के हो गए। फिर की जाने कहाँ तैयारी है, सतलोक में या स्वर्ग जाओगे? स्वर्ग क्यों नहीं जानते? स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में भी दूध की नदियां हैं। सतलोक में जाओगे और स्वर्ग में तो सब कुछ है। सतलोक में क्यों जाओगे? पुराने घर है। अच्छा, कोई इच्छा हो रही है? पहले भी सतलोक में रहते थे। फिर हाथ खड़ा कर दिया है, यहाँ आ गए भाई, हम भी आ गए फिर तो। यानी कि ये जो चिट्ठी से लेके हाथी तक है सारे पहले सतलोक में थे। सतलोक में थे सबके सब। ये सृष्टि रचना तो किसी ने सुना ही जी आज तक। ये ना, ये यहाँ पहले भी थी सृष्टि रचना। ये यहाँ छुपाया गया था ज्ञान, कि इस ज्ञान को यहाँ छुपाया गया है, इस ज्ञान को नहीं बताया गया। और ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है। ये बहुत काल से इस पृथ्वी लोक पे इस ज्ञान को नहीं बताया गया। अच्छा, यानी कि सब संतों के द्वारा नहीं बताया गया। ये फिर उसके बाद दोबारा फिर गीता जी के माध्यम से इस ज्ञान को आज से 5,500 वर्ष पहले दोबारा बताया गया। अच्छा, तो ये सृष्टि रचना का प्रमाण है कहीं? सृष्टि रचना का प्रमाण बहुत सारा ग्रंथों में है, वेद में है, गीता जी में है, बहुत जगह प्रमाण है। अच्छा, ये देवी कौन खड़ी है? या देवी खड़ी है कबीर साहब के आगे, या क्या है? ये कौन देवी है बताओ ताऊ जी, आप बताओ। दुर्गा जी। ये दुर्गा है? अच्छा, मतलब एक आत्मा ने जो काल के साथ ब्रह्म के साथ जाने का वचन दिया था, परमात्मा ने उसको अपने उससे शक्ति से वचन शक्ति दे दी और क्या, तो जा निरंजन के पास और अपने शब्द से जितने भी जीव उत्पन्न करना चाहेगी, आपको शब्द शक्ति दी है, अपने जीवों को उत्पन्न कर सकती है। और बाद में यहाँ आके वो दुर्गा कहलाई। अच्छा, ये बात है। आप देख सकते हैं मनोहर दृश्य। और यहाँ पर फिर परमपिता परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश, यानी फिर आगे की सृष्टि खुद कबीर जी ने की। मनुष्य जैसा नूरी शरीर में उत्पन्न किया, प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश। अच्छा, एक आत्मा का जो प्रकाश है 16 सूर्य के बराबर है। 16 सूर्य का तो एक रोमकूप का प्रकाश है वहाँ। अब इतना प्रकाश है। कबीर साहब का कितना है? अनंत कोट सूर्यों के बराबर एक रोमकूप का प्रकाश है पूर्ण परमात्मा का, कबीर साहब का। कितने का है प्रकाश? 1 करोड़ का। 1 करोड़, यानी कि जो एक रूम है उसके 1 करोड़ की शोभा है। इतना प्रकाश है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी की ने जो सृष्टि रचना लगाई है उसके प्रमाण भी कई जगह मिलते हैं। और आप देख सकते हैं देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योतिरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए। ये क्या था मतलब? ये पूर्ण परमात्मा ने काल निरंजन ने जो आत्माएं मांगी थी उनमें से एक आत्मा एक देवी रूप में उसके पास भेज दी। उस आत्मा को देवी रूप दिया और जब वो ब्रह्म के पास आई, काल के पास आई, तो उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और वो अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगी। तो वो अपना सूक्ष्म रूप बना के उसके पेट में चली गई। अच्छा, पेट में चली गई। तो यानी कि देखिए जो दृश्य है वो वाकई में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई
कैसे हम लोग कहाँ थे और आज यहाँ है। और अच्छा, ये पेट में है दुर्गा, हाँ जी। तो फिर पेट से किसने निकाला इसको? उस समय इसका नाम उससे पहले दुर्गा का प्रकृति देवी था, इसको प्रकृति भी कहते हैं। तो परमात्मा ने इसे अपने पेट से करी पुकार पर पूर्ण परमात्मा से कबीर साहब ने अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के फिर इसके पेट से इसको निकाला। अच्छा, इसके पेट से निकाल दिया, और फिर पेट से निकालने के बाद फिर क्या होया? फिर परमात्मा ने इनको फटकार दी और वहां से निकाल दिया कि इस लोक से सतलोक से आप चले जाओ और यहाँ से 16 शंख कोश की दूरी पे आपने जाना है। 16 संकोच की दूरी पर जाना है। तो यहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं कि हमारे साथ दो सेवादार लगातार चल रहे हैं, और जो उम्र की बात की जाए तो 100 साल उम्र और 70 साल की उम्र, और दोनों सेवादार लगातार हमारे साथ प्रदर्शनी में चल रहे हैं। लेकिन बड़े अचंभों की बात है कि उस उम्र में सेवा कर पाना, वाकई में कहते ना कि बूढ़े खाट मांग जाया करें, लेकिन खाट नहीं, यहाँ तो सेवा मांग रहे हैं। और यहाँ पर जो 100 साल के, इनसे बात करते हैं। तो जी, ये फिर यहाँ पर दिखा सकते हैं आप, कैमरामैन से कहूंगा, ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते, यानी कि 16 कितनी दूरी पर जाने कह दिया? 16 शंख कोश, 16 कोस दूरी पर यहाँ से, यानी ये कोस में 3 किलोमीटर है लगभग। दुर्गा और ज्योति निरंजन को बोल दिया। फिर वहां से वो एक विमान की तरह और एक छोर में वहां से चल पड़े, 21 ब्रह्मांड समेत वो नीचे आ गए। अच्छा, नीचे आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन सुंदर दृश्य के साथ साथ एक आत्मा जो झकझोर देने वाली ये प्रदर्शनी, जो सत्यता की तरफ दर्शा रही कि हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने की तैयारी है। और ये देवी दुर्गा काल, जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी को हम बहुत बड़ा भगवान मानते थे, हालांकि भगवान अब भी हैं, लेकिन किस लेवल के भगवान हैं, इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। ताऊ जी, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब कैसे, फिर दुर्गा ने क्या? उनके संयोग तीनों लड़के हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी। अच्छा, मतलब फिर ब्याह कर लिया जबरदस्ती है। अब फिर ये कौन 3 बच्चे? 3 बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति हुई। अच्छा, वो नीचे आ गए ऊपर सतलोक से, तो ज्योति निरंजन ने काल अपना रूप, उसका रूप बदल गया। वो पहले वाला रूप, सुंदर रूप नहीं रहा ज्योति निरंजन काल का। अच्छा, फिर यो रूप आएगा। वाकई में दर्शकों, वहां पर तो सुंदर रूप था, लेकिन यहाँ पर काल का रूप है। यो काल का रूप है, ये तो बड़ा खतरनाक है। तो एक बात बताओ, जो दूसरे भक्ति नहीं करते हैं, वे मरा करे, उन्हें कौन लेना है करे? यू ले जाए, यो ले जाए, और यो काल ले जाए उन्हें, काल ले जाए। और फिर आपने कौन लेना होगा? हमारे को भगवान सतलोक ले जाए। अच्छा, आपके भगवान जी है? कौन भगवान है? कबीर भगवान। अच्छा जी, संत रामपाल भगवान। संत रामपाल भगवान, कबीर भगवान है। मतलब काल नहीं ले जा सका आपने, और जो लेना है फिर? नहीं, संत रामपाल दबा देंगे इसको। अच्छा, दबा देंगे, पावर है। वाह जी वाह, देखा, आप समझ सकते हैं। यानी कि क्या नाम बताया था आपने? बालकिशन जी। कहा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर का रूप है, जो इतनी पावर बता रहे हैं ये। हाँ जी, परमात्मा कहते हैं हम ही अलख आला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। संत रामपाल जी महाराज ही कबीर परमात्मा हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दुर्गा और काल जो है ने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, और यहाँ पर कुछ ये वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छा, ये फिर इसके बाद ये बड़े हो गए हैं। हाँ, इसके बाद ये दुर्गा, इसने ब्रह्म ने एक कसम खाई कि मैं किसी के सामने दर्शन नहीं दूंगा, मैं अव्यक्त रहता हूँ। और फिर दुर्गा को ये सारा कार्यभार सौंप दिया, और ये तीनों पुत्र इसके जवान हो गए, बड़े हो गए। अच्छा, तीनों पुत्र जवान हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सुंदर कटआउट है, तीनों पुत्र जवान हो गए। तो देख सकते हैं आप, कटआउट के माध्यम से आगे चलते हैं, और यहाँ पर ये 3 देवियां खड़ी हैं। आइए ताऊ जी, आप आओ जरा। ये 3 देवी कौन सी हैं? 3 देवी सागर मंथन करे था। अच्छा, मतलब अच्छा, समुद्र मंथन करवाया। हाँ, समुद्र मंथन करके इन 3 को बनाया इसने। समुद्र मंथन करके किसने कराया था? ब्रह्मा विष्णु शिव जी। अच्छा, समुद्र मंथन ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने कराया था। और फिर क्या मिला? उनको 3 लड़की मिली। अच्छा, लड़की मिली। हाँ। और लड़की कहाँ थे आगे बालकिशन जी? समुद्र मंथन में तो हमने सुना था वेद मिले थे, अमृत मिला था, एक विष मिला था। प्रकृति देवी में
शब्द शक्ति है परमात्मा की दी हुई। उसने अपनी शब्द शक्ति से 3 लड़कियां समुद्र में उत्पन्न कर दी और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन में ब्रह्मा विष्णु शिव जी को 3 लड़कियां मिली। और फिर दुर्गा ये सबसे पहले वाला करता है समुद्र मंथन। अच्छा, पहले जो समुद्र मंथन किया था वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ ये देवियां मिली थी। देवी मिली। अच्छा। तो इनके बाहर आने के बाद नाम रखे गए। ब्रह्मा जी को सावित्री से शादी कर दी गई, विष्णु जी की लक्ष्मी जी के साथ शादी कर दी और शिव जी की पार्वती जी के साथ शादी कर दी गई। और ये इस शादी में कोई भाती ना था, ना कोई बाराती था, ना कोई पाखंड था। सिंपल तरीके से एक आदेश से दुर्गा प्रकृति देवी ने इनकी शादी अपने आशीर्वाद से की। यानी देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो ब्रह्मा जी खड़े हैं, ब्रह्मा भगवान है, उनके साथ सावित्री जी खड़ी हैं, और जो यहाँ पर विष्णु जी खड़े हैं, विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी माता जी खड़ी हैं, और जो शिव जी भगवान है उनके साथ यहाँ पर पार्वती माता खड़ी है। यानी त्रिदेवों के साथ 3 देवियां खड़ी हैं, और स्वयं प्राकृतिक देवी कहें, दुर्गा माता कहें, अष्टांगिनी कहें, शेरावाली कहें, वो अपने सिंहासन पर विराजमान है और इनको आदेश कर रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप पढ़ के भी सुना देते हैं। देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को, श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी को, श्री लक्ष्मी तथा श्री शिव जी को पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान की। यानी कि उस समय बता रहे हैं ये सेवादार बालकिशन जी कि ना ढोल था, ना लंगाड़ा था, ना कोई बाराती था, ना कोई भाती था। सिंपल तरीके से शादी की गई और शब्द से कर दी कि जाओ बेटा संभालो, आगे की सृष्टि करो। तो यहाँ से सृष्टि चली है, ये यहाँ की सृष्टि यहाँ से चली है। दुर्गा की जो हमारी सृष्टि है, दुर्गा और ज्योतिर्नंद काल के आदेश से ब्रह्मा विष्णु शिव जी के द्वारा चली है। हाँ, काल की पूजा करते हैं, कहते को ही निरंकार, वही निरंकार रूप में करें। इसने गीता जी में बताया कि सारा प्राणी समुदाय मुझ व्यक्त को अव्यक्त मानता है तो ये व्यक्त आकार वाला, पर इसको व्यक्त को अव्यक्त मानता है, निराकार मानता है, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी को दर्शन नहीं देता। अच्छा। तो ये व्यक्त है तो ये आकार वाला, पर ये दिखाई ना देने के कारण इसको निराकार कहते। ये जो गीता जी का उपदेश दिया था, ये श्री कृष्ण जी के शरीर को प्रयोग करके काल ने उसमें प्रवेश करके ये सारी गीता जी बोली गई है। और गीता जी के अंदर लिखा है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, अभी अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। कृष्ण जी तो वहाँ पहले भी थे, बाद में भी थे, युद्ध में भी थे। सब कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई। हाँ, उससे बड़ा है, हमें बताया नहीं गया। ओम से बड़ा तत्, तत् से बड़ा सत। ओम तत्सत इति ब्रह्मणा निर्देश त्रिविधि समर्थ। गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ये 3 मंत्र हैं परमात्मा को पाने के, ओम तत् और सत। ओम नाम सबसे बड़ा नहीं है, ओम नाम मंत्र है। तीनों मंत्र आपके गुरुजी दे रहे हैं? हाँ, और कोई नहीं दे रहा। और किसी के पास उनको देने की ना तो विधि है, ना वो खोल के बता सकते। अगर साधारण तरीके से जो गीता जी में लिखा कि ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये मंत्र संपूर्ण नहीं है, ये अंदर छुपे हुए हैं, बंधे हुए हैं। इनको खोल के सतगुरु देव संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा ही दे सकते हैं, अन्य के बस की बात नहीं। तो ताऊ जी तीनों मंत्र मिल गए हैं? ओम तत्सत तीनों मंत्र मिल गए आपने, ये तो बेड़ा पार हो गया आपका है। गुरु जी ने खूब दया कर दी। तो कितनी खुशी है अब इस उम्र में? खुशी है, पूरी खुशी है। तो यह सृष्टि रचना क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? भगवान के चरण में आओ और कल्याण करो, अपना कल्याण कराएं। तो दर्शकों, ये थी संपूर्ण सृष्टि रचना, यानी कि दुर्गा माँ ने तीनों पुत्रों को, 3 पुत्रियां, यानी कि जो कहा जाता है कि प्रकट करके समुद्र मंथन में दुर्गा ने अपनी शक्ति से तीनों देवियों को प्रकट किया और यहाँ पर तीनों देवताओं को दे दिया। उसके बाद आगे की सृष्टि चली और इसकी सृष्टि रचना जो है, इसका प्रमाण जो बालकिशन जी बता रहे हैं कि वेदों में भी है, गीता में भी है, शास्त्रों में भी है और हर जगह वो मिल जाएगा प्रमाण। तो ये थी आज की प्रदर्शनी की सृष्टि रचना की कवरेज और यहाँ पर बड़ा आनंद आया हमें भी। तो आप भी आइए, सतलोक आश्रम में विजिट कीजिए और सेवादारों से मिलिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।